त्यागी मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उसके ऊपर आज पाठ लेके आया हूँ। नॉर्मली हम लोग सब जानते हैं और करते भी हैं, उसका पालन भी करते हैं। नामकरण संस्कार, जब भी घर में बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग नामकरण संस्कार 99% सब घरों में होता है। कोई 1% हो सकता है बचा हुआ हो, दूर हो, कहीं पे ये सब चीज़ को ध्यान देना बंद कर दिया हो, लेकिन सब घरों में प्राय कर होता है। लेकिन कभी हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि संस्कार का महत्व क्या है। आज के समय में शायद आपके हमारे घरों में हम लोग इस संस्कार को नॉर्मली बाकी जो संस्कार है उसी तरह महत्व देना चालू कर दिया। जो विद्वान आते हैं उस संस्कार को करवाने के लिए उसको भी यही बोलते हैं, थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरे बच्चे का स्कूल है, किसी को रिश्तेदार को तकलीफ़ है कि उसको वहाँ जाना है, वहाँ उसका ये काम अटका हुआ है, थोड़ा जल्दी करवाइए। क्या हम लोगों के पास इतना भी समय नहीं होता है? बच्चे का नामकरण संस्कार जीवन में एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। जितने भी संस्कार हम लोगों के वेदों में या ज्योतिष में जो बताए गए हैं वो जीवन में एक एक बार ही होते हैं। और कुछ संस्कार सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं, जैसे विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार। सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्व जिसको दिया जाता है, दो संस्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे के नामकरण संस्कार से बच्चे का भविष्य का निर्माण होता है। शायद आप में से बहुत ये बात जानते भी हैं, जो भी ज्योतिष के विषय में रुचि रखते हैं इस बात को भी जानते हैं, और उसके गहन जो भीतर में छुपे हुए मतलब है उसको भी जानते हैं। ये अलग बात है कि आज के समाज की, आज के टाइम की जो दिनचर्या समझ लो आप, या फिर लोग बोलते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो मानसिकता समझ लो आप। तो जब एक विद्वान को पता है, बाकी आसपास में किसी को कोई महत्व इस चीज़ को नहीं दे रहा है, तो वो भी अपना ज्ञान किसी को बताने का कोशिश नहीं करता है। ऐसा ही कुछ आजकल, अगर पुराने समय में लेके चले, ज़्यादा नहीं, 50-40 साल तक हमारे घरों में जब भी कोई बच्चे का जन्म होता था तब जन्म के कुछ दिनों पश्चात वो कर्मकांडी विद्वान डिसाइड करता था नामकरण संस्कार किस दिन होना है, और वो पंडितों द्वारा करवाया जाता था बहुत अच्छे विधि विधान के हिसाब से। वहाँ के विद्वान जन्म नक्षत्र के चरण के अनुसार एक अक्षर निकालकर उस अक्षर को बच्चे के कान में पहले खुद सुनाते थे, 21 या 9 या 51 या 108 बार, जो भी उस समय जो विद्वान जो डिसाइड करता है। और उसके बाद वहाँ उपस्थित प्रत्येक माता पिता हो, परिवार के भाई बंधु हो, या समाज के हो, रिश्तेदार हो, सबको बोला जाता था कि ये एक अक्षर उस बच्चे के कान में धीरे से गुनगुनाना है। और वो सब लोग उस बच्चे के कान में उस अक्षर को गुनगुनाते थे या बोलते थे, जिससे उस बच्चे को इतनी जबरदस्त या लाउडली नहीं बोला जाता है, ये बहुत धीरे से बोला जाता है। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि इसके पीछे का गणित क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या हो सकता है। हम लोगों के पूर्वजों ने अपने ज्ञान और ध्यान के अनुसार इसको जानकर, इसको संस्कार को, इसका संस्कार बनाकर हम लोगों के लिए जरूरी बनाकर सामान्य कर्मकांड में इसको स्थान दिया, और सामान्य जनमानस के लिए इसको सुलभ बनाया। क्यों? हालांकि मैं कोई प्रकांड विद्वान अपने आप को नहीं मानता, आपकी तरह छोटा मोटा इंसान हूं। ज्योतिष मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, लेकिन कभी कोई जीवन जीने के लिए या परिवार को पालने के लिए मैंने इसको जरिया नहीं बनाया। हमेशा यही सोचा कि अगर पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कोई ज्ञान दिया है तो उसका कुछ तो कारण है, तो पढ़ना चाहिए और सबके लिए इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, चाहे नॉर्मल हो चाहे गहन हो, सबको प्राप्त करना चाहिए। मेरा चैलेंज चलाने का उद्देश्य भी यही है। अब देखिए, एक राशि, 12 राशियां हैं, आप सब जानते हैं इस बात को, 27 नक्षत्र है। एक राशि में
2.25 नक्षत्र आते हैं। मतलब एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 2 नक्षत्र में 8 चरण और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण, मतलब 9 चरण टोटल एक राशि में इंक्लूड होते हैं। अब किसी बच्चे का किसी नक्षत्र के एक चरण में कोई नाम आएगा, कोई भी आ सकता है, ले पे टे कुछ भी हो सकता है, और उस अक्षर को उस समय में सब लोग उस नामकरण संस्कार में बच्चे के कान में जाके बोलते थे। अब 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र एक नक्षत्र 4 चरणों के साथ है, तो 27 को अगर 4 से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो 108 अंक निकल के आता है। अब आप 12 राशियां जोड़िए, 12 राशियां हैं, 12 राशियों में एक राशि में 9 नवांश होते हैं। 9 नवांश कौन से होते हैं? क्योंकि 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के। इसके विषय में फिर अगले पाठ में बात करेंगे। अभी हम लोग नामकरण संस्कार के विषय में बात कर रहे हैं। वहां पे भी अगर 12 राशियों के 9 नवांश को 12 × 9 करें तो 108 अंक निकल के आते हैं। अब 108 का मतलब क्या होता है वो हम लोग सब जानते हैं। सबको नॉर्मली पता है कि 108 सबसे पवित्र अंक होता है। चाहे आप मंत्र जाप करो, चाहे आप किसी का नाम, जैसे बड़े बड़े संतों के विषय में और में हम लोगों को सुनने को मिलता है श्री श्री 108, श्री श्री 1008, तो वो 9 अंकों की दुनिया एक अलग दुनिया है और उसका ज्ञान भी अलग है। अब उसको किस तरह से समझे 108 मतलब, अब इसको मैं थोड़ा सा पार्ट से अलग हटता हूं। आप देखिए, हम लोगों के शरीर में 9 चक्रों के विषय में या 8 चक्रों के विषय में बताया गया है कि अगर कोई भी ध्यान, साधना, योग, अभ्यास ये सब करते हैं तो मेन 9 या 8 मतलब मूलाधार से लेके ब्रह्मरंध्र तक जो चक्र बताए जाते हैं, वो चक्रों को जागृत करना होता है, तब आदमी पूर्ण ब्रह्म बनता है। मतलब उसको वो एक भगवान के समकक्ष हो जाता है उसकी ओर से। तो क्या उतने ही होते हैं? नहीं। ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि आपके शरीर में 108 चक्र होते हैं। अब इस 108 चक्र का मतलब क्या होता है? 108 चक्र का मतलब क्या होता है कि कोई भी शायद उसी 108 चक्र के मतलब की वजह से ही शायद ये नामकरण संस्कार को इतना महत्व दिया जाता है। अब देखिए, आप 108 चक्र मतलब एक चक्र में या एक चरण में किसी का नाम अक्षर आएगा, और वो नाम अक्षर जिस समय बच्चे का जन्म होते ही 27 दिन बाद या 21 दिन बाद या 9 दिन बाद, जो भी कर्मकांडी विद्वान जो दिन डिसाइड करता है उसके हिसाब से वो मुहूर्त निकलता है। उस मुहूर्त में जब वो अक्षर उसके कान में गुनगुनाया जाता है सबके द्वारा, तो उसका वो चक्र, जिस चक्र को सबसे पहले एक्टिव होना चाहिए, वो अपने प्रारब्ध के अनुसार उस भोग को लेके आया है, वो चक्र उसका जागृत होता है। अब उसके अगल बगल में उस राशि अनुसार जो 9 चक्र होते हैं, एक मेन चक्र जो पहले जागृत होना चाहिए वो हो जाता है, और बाकी जो 8 चक्र बचे हैं उस 8 चक्र को वो एक चक्र जागृत होकर सबसे पहले एक्टिव करेगा। तो मतलब शरीर का आपका एक हिस्सा सबसे पहले जागृत होना चाहिए, और नामकरण संस्कार उसी के लिए बनाया गया है। वो चक्र सबसे पहले जागृत 9 चक्र आपके वहां पे होते, जन्म स्थान से। अब उन बातों को उस समय के कर्मकांडी विद्वान और आज के भी बहुत अच्छे अच्छे कर्मकांडी विद्वान ये सब बातें जानते थे। उसका एक कारण था, क्योंकि सब कुछ चंद्र या चंद्रमा से देखा जाता था। ज्योतिष लगन कुंडली बनाना और लगन कुंडली का फलादेश करना उस समय बहुत ही कठिन विषय था, और उसके विद्वान भी बहुत कम हम लोगों को प्राप्त होते थे। कारण बहुत दूर दूर तक रहते थे, और आने जाने की सुविधा नहीं होने की वजह से उन लोगों के पास पहुंचना बहुत मुश्किल था। आज के समय में तो कंप्यूटर युग हो गया। हम लोगों को वो ही गणित आज के समय में सॉफ्टवेयर के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा बहुत आसानी से हम लोगों को करने को मिल जाती है, और वो गणित भी सही होती है, ऐसी बात नहीं है। गणित में कोई झोल होता है या कोई तकलीफ होती है या वो गलत होती है, हाँ ये अलग बात है। कोई सॉफ्टवेयर गलत है और उसकी वो इतनी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अच्छे सॉफ्टवेयर भी है, उनके अनुसार
उसके हिसाब से आपको वो गणित पूरी तरह मिल जाएगी। तो चंद्र नक्षत्र, नक्षत्रों का जितना भी गणित है सब कुछ चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है। अब जब उसी ऊर्जा को, अब हम सब जानते हैं कि स्वर की एक अपनी ऊर्जा है और उसी ऊर्जा की वजह से ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति हुई है। ये बात वेदों में भी बताई जाती है और ये बात ज्योतिष शास्त्र भी इसी के अनुसार पूरा ज्योतिष शास्त्र टिका हुआ है, चाहे ग्रह हो चाहे नक्षत्र हो। तो वो स्वर जो सबसे पहले बच्चे के कान में जाना चाहिए, वो स्वर जब कुछ मात्रा में उसी दिन उसी समय में बच्चे के कान में जब गुनगुनाया जाता है तो वो स्वर एक उसके लिए मंत्र बन जाता है और वो मंत्र की वजह से उसका वो चक्र सबसे पहले जागृत होता है। क्यों होता है? अब देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा बच्चा 1 साल तक का, 6 महीने तक का या 3 महीने तक का, वो अपने प्रारब्ध से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब उस समय में जो उसके अगल बगल में रिश्तेदार होते हैं, उन रिश्तेदारों को वो पहचानता है अपने प्रारब्ध के हिसाब से कि पिछले जन्म में वो आपके ही परिवार का कोई मेंबर था और वो उसी रिश्ते को देख आपके अंदर देखता है। उसको पता नहीं है इस जन्म में आप उसकी माँ है या आप उसके भाई है या आप उसके पिता है। वो पता उसको 3 साल या 4 साल बाद में या 2 साल बाद में चलना चालू होता है। उसके पहले वो अपने प्रारब्ध के अनुसार जो पहले था आपके साथ उसी अनुसार आपको देखता है। तो किसी को देख के हंसेगा, किसी को देख के रोएगा, किसी के पास आने की भी कोशिश नहीं करेगा, मुंह फेर लेगा। तो वो देख रहा है पिछले जन्म को। अब जब वो ऊर्जा या वो चक्र उसका जब जागृत होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो छल कपट से दूर है, वो साक्षात ब्रह्मा है और उसके अंदर जब वो स्वर जाता है तो वो चक्र उसका सबसे पहले जागृत होता है। आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसका नामकरण संस्कार करवा लिया, न तो उसको कोई महत्व दिया न कुछ और अपने हिसाब से उसका नाम रख दिया। क्या हुआ? आप देखिए, चक्रों का भी जो नक्षत्रों का जो गणित है उसके हिसाब से हर मानव जीवन में चक्रों का एक विशेष महत्व है। अब मान लीजिए आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार आपके चक्र आपके कान के आसपास पड़े, जागृत होना चाहिए था। वो नामकरण संस्कार अगर ठीक से किया आपने और उसको थोड़ा अच्छा से महत्व दिया तो आप उस चक्र को तो जागृत उसका कर दिया, लेकिन आपने नाम उसका जो करना चाहिए था वो अपने हिसाब से रख दिया बाद में। और वो नाम के हिसाब से जो पहला अक्षर निकल के आया वो नक्षत्र जाके उसके पांव में पड़ गए। तो क्या हुआ? अब कान से लेके दूसरा नक्षत्र या दूसरा चक्र जागृत हुआ उसके पांव वाला। क्योंकि बार बार, मैंने पहले भी बोला कि कोई भी नाम जब बार बार आप किसी को बोलते हैं तो बोलने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए वो मंत्र स्वरूप हो जाता है। और किसी भी बच्चे का जब हम लोग कोई नाम निकालते हैं तो वो नाम उसको बहुत बार सुनने को मिलता है, परिवार में हो, फिर समाज में, फिर स्कूलों में। उसके बाद में वो अपनी कर्म क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ पे तो वो ऑटोमेटिक वो नाम उसका मंत्र स्वरूप बन जाता है और वो चक्र उसका पांव वाला जागृत हो जाता है। अब बीच में जो गैपिंग रह गया, जो खालीपन रह गया, जो चक्र जागृत नहीं हुए, कान वाला चक्र डायरेक्ट पांव वाले चक्र को जागृत नहीं कर सकता, वो अपने अगल बगल के चक्रों को जागृत करते हुए जाएगा। नामकरण संस्कार का महत्व यही है कि आप अगर उस अक्षर पे नाम नहीं निकाल सकते तो एक राशि में 9 चरण आते हैं और 9 चरण के 9 आपको नाम मिलेंगे, 9 अक्षर मिलेंगे। तो कम से कम वो 9 अक्षरों में कोई न कोई अक्षर तो ऐसा होगा जिसके अनुसार आप नाम निकाल सकते हैं। उसके अनुसार निकाल दीजिए, राशि सेम रह जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, जब वो बच्चे को वही अक्षरों से संबंधित, उसी चक्रों से संबंधित जब हम लोग उस बच्चे का नामकरण करेंगे तो वो चक्र 9 के 9 जल्दी एक्टिव होंगे और फिर वो अपने अगल बगल के चक्रों को जागृत करते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या चक्रों की जो होती है, जैसे हम लोगों की जो दिनचर्या है उसी के अनुसार वो रास्ते के हिसाब से सब चक्रों को जागृत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्या इतना हम लोग कर नहीं सकते? अब देखिए, कोई भी नामकरण संस्कार हो, विवाह संस्कार हो,
उसको अगर हम लोग बढ़िया से महत्व दें, बाकी सब संस्कारों को आप कितना महत्व देते हैं मैं नहीं जानता, और पॉसिबल भी हो सकता है नहीं हो, लेकिन दो संस्कारों को भी अगर आज के समय में भी हम लोग थोड़ा अच्छा से महत्व दें, क्या होगा, एक दिन का टाइम लगेगा। भाई आप पंडित जी से आधा घंटा में करवाते हैं, वो 5 घंटा लगाएंगे, इतना ही तो बात है। लेकिन आपके बच्चे का फ्यूचर या भविष्य आपको बनाना है। आपके बच्चे के लिए हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा होके नाम करे, लोग पहचाने कि इसके माँ बाप ये है। मतलब हर माँ बाप यही चाहता था, उससे ज़्यादा प्रोग्रेस करे बच्चा। तो क्या नामकरण संस्कार में वो चीज़ नहीं ऐड कर सकते कि एक दिन का बात है, एक दिन से ज़्यादा तो समय नहीं लगेगा। उसी के अनुसार उस संस्कार का महत्व समझकर अगर हम लोग उस अक्षर के हिसाब से, उसकी राशि के हिसाब से उस नाम को लेके आगे बढ़े तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। पहले के समय में देखिए आप अलग अलग, आज हम लोग उन नामों पे हंसते हैं, लेकिन उन नामों वाले व्यक्तियों को देखिए, उनकी दिनचर्या, उसका दैनिक जीवन देखिए, कुछ नहीं होते हुए भी मन बहुत अच्छा रहता था, सबके भले के लिए सोचते थे, परिवार के साथ, समाज के साथ सम्मिलित होकर रहते थे। आज क्या हो गया? तो मेरी आप सबसे इतनी विनती है कि नामकरण संस्कार और विवाह संस्कार दो पे थोड़ा विशेष जोर रखिए और उसको बहुत अच्छे से करवाइए। आप इस तरह से सोच के रखिए कि मल्टीनेशनल कंपनी में बच्चे को काम लगा है और उसके उत्सव में जो शुरुआत में जो मिठाई बांटी जाती है, जैसे कोई डिप्लोमा बच्चे का हो गया और वो परीक्षा में पास हो गया तो हम लोग पूरे दिन उसके लिए खुशी मनाते हैं, क्या उसी अनुसार हम लोग दो संस्कारों को अच्छे से नहीं कर सकते? अब बाकी आप लोगों की मर्जी है, हमको केवल बताना था उसका महत्व, और उसी अनुसार मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों को पोस्ट किया है। शुरू में जो थंबनेल दिया है उसमें भी लिखा है कुछ, तो उसका महत्व को समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआत जहाँ से करनी है वहीं से कीजिए। अगर हम लोग शुरुआत अच्छे से करेंगे तो ये आप सब जानते हैं कि शुरुआत अच्छी होती है तो एंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। किसी का भी नाम और उसके अक्षर जितनी ज़्यादा मात्रा में या जितनी ज़्यादा बार बोल जाता है तो स्वर विज्ञान कहता है कि वो मंत्र बन जाता है, और मंत्र कुछ न कुछ शक्तियाँ लेके इस संसार में या इस ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। आप आज भी हम लोग जपते हैं श्री कृष्ण, श्री राम या भगवान के जितने भी नाम हैं, सबके पीछे आप देखिए श्री लगा हुआ रहता है। अब आप नक्षत्र विज्ञान में जाके देखेंगे श्री का मतलब क्या होता है, कौन से नक्षत्र के अधीन आता है, सबसे पहले कौन सा चरण जागृत होता है उनका, और कौन सा चरण शरीर विज्ञान में नक्षत्रों के हिसाब से कहाँ पे जागृत होता है। आज भी वो नाम उस समय के, उस युग के आज भी चल रहे। तो उस समय के ऋषि मुनियों ने या उस समय के जो उनके कुल गुरु थे, उन्होंने इस बात को समझ के और उसके अनुसार वो काम किया, तब जाके वो चीज़ आज भी हम लोग उनको भगवान मान के पूछते आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि आप इस बात को समझें, इस बात के अनुसार अपने बच्चे के फ्यूचर के विषय में या उसके नामकरण संस्कार के विषय में कुछ ज़्यादा नहीं बोल के बस इतना ही बोलता हूँ कि अगर इन संस्कारों को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पालन किया अपने बच्चे के लिए, तो शायद हम लोग उसके जीवन में बहुत अच्छा रोल निभाएंगे। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।